यार कहाँ हो तुम सुबह से सहरा? कॉल क्यों नहीं पिक करनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ जानती थी। इसका मतलब वो तुम पे यकीन करती थी, हर चीज तुम्हें बताती थी, ऐसा ही है? ये बताओ कि लैला और क्लिनिक के बारे में तुम कैसे जानती हो? क्या अब हम ये फजूल गेम्स खेलना बंद करें हानिया? क्या हम एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए सच बोल सकते हैं? हाँ? लैला और क्लिनिक के बारे में कैसे जानती हो तुम? फोटो देखी थी मैंने। वो फोटो तो सेफ में थी, वो सेफ तुमने कैसे खोली? तुमने फोटो के अलावा भी कुछ देखा है ना? तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीडी देखी थी तुमने? क्या तुमने वो सीडी देखी थी हानिया? देखी थी। मैंने वो सीडी तुम्हारे गुम होने के बाद देखी थी। गुम हो जाने के बाद देखी तुमने? मतलब सब जानते हो ना तुम? तो फिर ये सब किसने किया था मेरे साथ? सरकान? मेरे बच्चे का बाप कौन है बताओ? तुम्हारे बच्चे का बाप? बिल्कुल, मेरे बच्चे का बाप। मुझे नहीं मालूम, मैं आज तक पता नहीं लगा पाया। और अम्मी, वो जानती है मेरे बच्चे का बाप कौन है? सालिहा मैं नहीं, मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी घटिया हरकत कैसे की तुमने नादिर? मैं उससे हिसाब लूंगी जरूर। वो इसका हिसाब जरूर देगा। उसको अपने इस गुनाह की सजा भुगतनी होगी, कीमत अदा करनी ही पड़ेगी हर हाल में। तुमने किसी से भी अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं की थी। अम्मी ने भी पूछा था लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा था। तो फिर क्या हुआ था? मेरे साथ क्या हुआ था फिर? कासिम को करो। सरकार, छोड़ो। जवाब दो, कौन था? छोड़ो। सरकार, छोड़ो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सरकार साहब, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। कौन था वो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सरकार साहब, जल्दी बताओ कौन था वो? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे सच जानना है। बताओ कौन था? सरकार साहब ऐसा मत कीजिए, छोड़िए इसे। मुझे पीछे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे जवाब चाहिए। अभी बताओ कौन था वो? कौन था वो? सरकार साहब, फिर तुम चली गई। बस तुम चली गई, उसके बाद मुझे नहीं मालूम। तो मेरे बच्चे का फिर क्या हुआ? नहीं मालूम। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ मालूम नहीं था मुझे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। वहीं मैं लैला से मिला था। फिर मैंने पैदा हो गई थी। और बाकी तो सब तुम जानती ही हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सरकान, तुम ज्यादातर किसी की बात नहीं मानते, तो अम्मी की बात कैसे मान ली? कैसे छुपा लिया तुमने मीने को लैला से? क्योंकि उस वक्त मेरी इतनी उम्र नहीं थी, ना सेहत ना कुछ और, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था मेरा। शायद लैला तब मेरी मजबूरियों का फायदा उठाना चाह रही थी, तो यही करना सही था और कोई ऑप्शन नहीं था। अम्मी ने कहा तो मुझे लगा कि यह करना ही सही रहेगा फिलहाल।
अब क्योंकि हम एक दूसरे से सच बोल रहे हैं तो मुझे बताओ, सहर इस वक्त कहाँ पर होगी? मुझे नहीं मालूम। अगर पता होता तो बता देती। नहीं पता कि अब वो कहाँ है। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। अभी भी? तभी इतनी उदास है वो, क्योंकि चाहती है वो तुम्हें। तो फिर उसने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? बाबा, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो ही दिया था आज। मैंने ये सोचा भी कैसे, मैंने तुमसे जान छुड़ाने का सोचा भी कैसे यार। तुम सरकान की आखिरी निशानी हो मेरे पास। अम्मी की जान, अब से हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं है बस। क्या मेरी अम्मी कभी वापस नहीं आएंगी? मतलब उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? क्या कभी वापस नहीं आएंगी वो? प्लीज़ उन्हें वापस ले आए ना। उन्हें ढूंढ कर ले आए। मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें कभी तंग नहीं करूँगी। मेरी जान, मैंने आपको कहा था ना पहले भी, अम्मी वापस आ जाएंगी। तो अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई हैं? दादी जान, मेरी जान, अगर आप मेरी अम्मी से बात करेंगे तो हो सकता है वो वापस आ जाए। मेरी जान, मैं वो आप सब में से मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है ना? कोई भी नहीं। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते तो मेरी अम्मी को वापस लेके आते, लेकिन आप में से मुझसे कोई नहीं प्यार करता। अरे भाई बस भी कर दो यार। तुम लोगों का आज सोने का प्लान भी है या नहीं? जल्दी सो जाओ ताकि मैं जहरा से बात कर सकूं। आज बाबा आए थे बात करने, मुझसे बात करना चाह रहे थे। सरकान, हमें इस बारे में आराम से बैठ के बात करनी होगी। हम बाद में बात करेंगे फिरोज, अब इन बातों का वक्त नहीं है। हानिया, क्या हुआ? आओ मैं बताती हूँ। आ जाओ। हद है, ये शख्स फिर से। सहरा तुम फिर से इसके साथ हो, मुझे पागल कर दोगी यार। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है यार, कसम से। सहर घर छोड़ गई है। वो क्यों? मीने बहुत उदास है, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन देखो सहर वापस आ जाएगी। उसके पास वैसे भी जगह नहीं है रहने की, वो क्या करेगी? उसको वापस आना ही पड़ेगा। वापस आ जाएगी बेटा, मान लो मेरी बात। आपको लगता है आप सब जानती हैं अम्मी, असल में आप कुछ भी नहीं जानती हैं। ऐसा क्या है जो नहीं जानती मैं? बताओ मुझे बेटा। सहर प्रेग्नेंट थी अम्मी। क्या वो प्रेग्नेंट थी? लेकिन उसने अबॉर्शन करवा दिया था। आपको लगता है कि इंसान वापस आना चाहता है तो वो ऐसा कुछ करेगा अम्मी? अगर वो वापस आ रही है तो उसने अबॉर्शन क्यों करवाया? वो कभी नहीं आएगी। कभी भी नहीं। मतलब मीने की माँ कोई और है? हाँ। हानिया, फिर तो शहर का चले जाना कुछ भी नहीं। दादा,
हम इसको इसके नए घर में डाल दें ताकि ये तैर सके। रुक जाओ बेटा, सब्र करो। पहले हम इसको इसमें रखेंगे। इसका कलर कितना प्यारा है ना दादा? हाँ बेटा, बहुत प्यारा है। नाम क्या रखें इसका? आतिश। अच्छा है। हम इसे खाना खिलाएंगे ना दादा? बिल्कुल खाना खिलाओगे बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी फिश है ना बेटा। अच्छा ये बताओ आप कहाँ रखें इसे? वहाँ ऊपर रखें इसे? बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारा है, बहुत माशाल्लाह। दादा, दादा क्या हुआ दादा? मुराद? अम्मी? मेरी जान रुक जाओ, आप सोफे पे चले जाओ, शीशे पे पैर मत रखना, आपको लग जाएगा शीशा। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरे हाथ से फिसल गया ये, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप हटिए, मैं साफ कर देती हूँ। तो क्या मीने जानती है कि सहर उसकी असली माँ नहीं? नहीं जानती। जब सहर गई थी तो वो बहुत रोई, पूरे वक्त रोती रही है वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब उसे बताएंगे तो कैसे संभालेंगे उसे। मैं उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? मेरे साथ आओ। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। जब मैं अंदर आई तो आप मुझे ठीक नहीं लगे। कहा ना ठीक हूँ मैं बस चौंक गया था जब वो अचानक मेरे हाथ से छूट गया। मैं भी बाहर जाकर देखता हूँ, कोई दुकान अगर खुली हो तो ऐसा ही दूसरा ले आता हूँ। ठीक है। मीने, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं क्या? फिरोज अंकल, अगर आप मेरे साथ खेलने के लिए आए हैं तो आई एम सॉरी। यानी मेरा इस वक्त बात करने का या खेलने का कोई मूड नहीं है। मीने बेटा, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। मैं भी बहुत उदास हूँ अभी, इसलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन आप क्यों? बाबा ने उदास कर दिया मुझे। नादिर अंकल ने? मैंने बाज़ दफ़ा माँ बाप ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि उससे उनके बच्चे उदास हो सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरोज अंकल। लेकिन चाहे वो जो कुछ भी कर ले, वो हमसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। वो हमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते। मीने, मतलब मेरी अम्मी भी मुझसे कभी नाराज़ नहीं होगी ना? हाँ बिल्कुल, कभी भी नहीं। और जानती हो तुम्हें बाद में फिर क्या होता है? हम खुद ही ये सोच सोच कर खुद को उदास कर लेते हैं। क्या वाकई ये सच है? हाँ ना, ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगा, है ना हानिया? देखो, मैं जब भी इस तरह उदास हो जाता हूँ तो ये करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि आने वाला कल हमेशा अच्छा होता है। चलो अब तुम भी थोड़ा सो जाओ, शाबाश। फिर देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बात बताऊं फिरोज अंकल, जाने से पहले मेरी अम्मी मेरे साथ सोई थी यहाँ, और उस वक्त मैं बहुत खुश थी। इसलिए मैं आज अकेले नहीं सोना चाहती। क्या आप दोनों मेरे साथ नहीं रुक सकते? मेरी जान, फिरोज को अभी कुछ काम है ना? नहीं नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। रुक सकता हूँ अगर तुम कहो तो। मीने, आप भी रुक जाए ना पप्पो। ओके। फिरोज अंकल, क्या आप मुझे एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे?
जरूर जरूर सुनाऊंगा मैंने। आ जाओ यहाँ। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छे दिल की प्रिंसेस थी, बहुत दूर किसी इलाके से आई थी। ये क्या है? कादिर, तुमने 50 दफा कॉल किया है। हाँ बोलो कादिर। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रही और घर में क्या करने में लगी हो तुम? हाँ, ये सुनाने के लिए कॉल कर रहे थे? नहीं। तो इतनी कॉल्स क्यों की तुमने? बाहर आओ, बात करनी है। बता दो, फोन पे बता दो। नहीं, आमने सामने बात करेंगे, तुम बाहर आओ। एक मिनट, यूएसबी वाली फाइल खोली थी क्या तुमने? यार तुम एक बात 50 बार क्यों बुलवाती हो जहरा? मैं कह रहा हूँ बाहर आओ, आमने सामने बात करनी है मुझे। मुझे बताओ फौरन कादिर। जहरा, मैं उसी जगह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, आ रही हूँ मैं। यार कभी कभी मुझे आपको देख के उलझन होती है कि ये घर जंग का मैदान बना हुआ और आप खीरे काटने में लगी हुई हैं। तो तुम क्या चाहती हो कुलसूम मुझसे? यार सहर साहिबा घर छोड़ गई हैं। मीने की अम्मी कोई और है, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप तो अजीब ही हैं यार। आपा, इस घर में तीसरी जंग अजीम छिड़ी हुई है, आपको दिख ही नहीं रहा। कुलसूम, अगर थोड़ी देर तुम यूं ही बात करती रही ना तो तीसरी जंग अजीम इस किचन में छिड़ जाएगी। घर में वैसे ही बहुत परेशानी है। तुम क्या चाहती हो कि इस तरह से बातें बनाते हुए किचन में हमें लोग देख लें? अच्छा ठीक है आपा, बस चुप हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी कहाँ पर है इस वक्त? सालिहा साहिबा बाहर गई हैं, लेकिन सरकान साहब घर में हैं, स्टडी रूम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, चलती हूँ। वो मैं सोच रही थी कि सहर साहिबा की कोई खबर आई क्या? बदकिस्मती से नहीं। अच्छा दिन गुजरा आपका। शुक्रिया। अल्लाह, पता नहीं इस सब के बाद आखिर में क्या होगा। बातें बनाने की बजाय ये गाजर काटो आराम से। ठीक है, जैसे आप कहें आपा, ठीक है। हाँ, क्या हुआ है? वाह भाई, देख रहा हूँ कि अब तो तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं करती। सब खत्म हो गया ना? कादिर की कोई औकात नहीं है ना अब तुम्हारी नजरों में? कादिर, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं इस घर में क्या कुछ चल रहा है। वो जो अमीर लड़का है, क्या वो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ बस बस, क्या नाम है उसका, फिरोज शायद। जब से वो आया तुम्हारी जिंदगी, कादिर में तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। पागल मत बनो कादिर, समझे ना तुम? पागल मत बनो। बताओ यहाँ क्यों आए हो, क्या बताना था? कुछ मिला है क्या तुम्हें? फाइल में क्या था, बता क्यों नहीं रहे हो? क्या बात है? सही, यूएसबी में कुछ मिला? कादिर को इलीगल कामों के लिए तो रखा है। यूएसबी में फोल्डर अनलॉक करवा दो। आओ ये सेफ खोल दो कादिर, ये कर दो कादिर, वो कर दो। बस यही मतलब तो रह गया मुझसे। चुप हो जाओ, हर वक्त यही बात क्यों करते रहते हो? हमेशा जब भी मिलते हमेशा यही बात। तुम क्यों करते रहते हो हर वक्त इस बारे में बात? देखो देखो तो जरा। क्या? तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है ना जरा? चुप हो जाओ। बिल्कुल मोहब्बत करने लगी हो तुम मुझसे, है ना? बताओ, अगर ऐसा है तो बता दो ना यार। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने कहा था मदद करोगे तो करो ना मेरी मदद। पीछे हट रहे हो क्या? किसी से कमिटमेंट करते हो तो उसे पूरा करना सीखो। अब बोलो, यूएसबी का क्या किया? खोला था मगर कुछ नहीं मिला। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अनलॉक की थी यूएसबी, खाली है।
अगर खाली थी तो सरकार ने क्या किया था? वो क्यों घुस रहा था कंप्यूटर में? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम्हें कैसे यकीन है उसमें कुछ होगा? हाँ यार सर, मैंने तुमसे कहा है ना लॉक की थी, यूएसबी खाली है, मगर एक बार कहने पे तुम्हें यकीन थोड़ी होता है मेरे, और मेरी बात पे यकीन करोगी भी क्यों? मैंने खोल के देखी थी, यूएसबी खाली है, बात खत्म। अच्छा ठीक है। किधर? फिर से उस लड़के के पास जा रही हो? ऐसे मत घूरो मुझे। हाँ सुन रही हो? याद रखना ये। हाँ हानिया। फिरोज तुम यहाँ? खुश आमदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुबह चले गए थे? जाहिर है मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं रुक सकता था ना। मीने कैसी है? ठीक है, सो रही है अभी। सुनो, मैं सोच रहा था कि हम उसे एक सरप्राइज दें और उसे बाहर ले जाएं, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। ये तो अच्छा है। That's good। ठीक है, आ जाओ। इतना सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं किया ज़हरा कि आखिर में तुम्हें ही हार जाऊं। मीने। मीने। गुड मॉर्निंग। मेरी अम्मी वापस आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई मीने, लेकिन आज के लिए हमारे पास एक प्लान है। क्या सच में? क्या करेंगे? मीने, हम आपको आज बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है ना? मैं नहीं जा सकती। वो क्यों? इसलिए हाँ। कि अगर मेरी अम्मी वापस आ गई और मैं घर पे ना हुई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना फिरोज अंकल? लेकिन क्या हमें ऐसे सारा वक्त घर में बैठ के इंतजार करना होगा क्या? हमें बाहर जाना चाहिए ना। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कुलसूम और आपस से कह देती हूँ कि जैसे ही ना मीने की अम्मी घर आए, जैसे ही वो घर में कदम रखे ना, वो हमें फोन करके बता दे, फिर हम फौरन वापस घर आ जाएंगे। ये ठीक है ना? अच्छा आइडिया है। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। अब जल्दी से जाओ और अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, ठीक है? मैं अब भी बहुत उदास हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसे उदास रहूं? हेलो लैला। सालेहा साहिबा, आ जाए। क्या आप चाय वगैरह लेना पसंद करेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया लैला, बैठो। कल सरकान यहाँ आया था। क्या आप ये देख रही हैं? ये उसने किया है मेरे साथ। हम दोनों को ही शायद इस बात का अंदाजा था कि वो रिएक्ट करेगा लैला। ठीक है, वो मेरे साथ और बदतमीजी करने लगा है। अब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कह रहा था कि अपनी बीवी के पास वापस चला जाएगा। क्या मैंने इस सब के लिए आपकी बातें मानी थी? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नहीं, उसका फोन अभी तक बंद है। तुम्हें कोई खबर मिली कासिम? नहीं सरकार साहब, मैं पता लगा लूंगा। ऐसी कोई जगह मालूम है जहाँ सहर मैडम जा सकती हैं? नहीं, उसका और कोई भी नहीं है। कहाँ होगी तुम? बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तलाक लेना चाहती हूँ। ठीक है, इस तलाक की वजह पूछ सकती हूँ मैं? मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है। क्या आपको पूरा यकीन है? यकीन है। ये बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह के डाइवोर्स केसेस आते हैं तो केस हमारे ही हक में होता है। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि हम उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं, मगर हमारे इल्जाम लगाते ही प्रूफ भी देना होगा। आपके पास है कोई प्रूफ? है, मेरे पास उसकी फोटोज हैं। ठीक है, फिर उन फोटोज को आप बहुत ही सेफली रखें। असल में इससे कहीं ज्यादा बातें हैं। जिस औरत के साथ उसका चक्कर है उससे एक बेटी भी है उसकी।
बेटी है। और मैंने उसकी बेटी की सालों देखभाल भी की है बिना जाने कि वो उसकी बेटी है। सहर मैडम, तो ये आपका केस बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपके शौहर एक बहुत ही अमीर आदमी हैं। अगर ये केस हम कोर्ट में पेश करेंगे तो आपको अपने शौहर की जायदाद में से बहुत ही अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। क्या वाकई में? लेकिन मैं आपको खबरदार कर दूं, ये सारी पिक्चर्स कोर्ट में भी दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि इस किस्म के फोटो सबके सामने आए, यानी इससे उनकी बेइज्जती भी हो सकती है। नहीं, उसकी बेइज्जती बिल्कुल होनी चाहिए। बेइज्जती सिर्फ उसका मुकद्दर है, मेरा नहीं। तो फिर जितना जल्दी हो सके वो पिक्चर्स आप मुझे भेज दें। हम एक DNA टेस्ट की भी रिक्वेस्ट करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो बच्ची उसकी है। देखिए, मैं आपको फिर से एक दफ़ा वार्न कर रही हूँ, अगर आपके शौहर इस डिवोर्स से इनकार करते हैं तो फिर ये केस बहुत ही तवील हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे शौहर को इस तलाक से कोई भी एतराज़ होगा। ठीक है, तो फिर हम सरकार साहब को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं। क्या पता ये मामला यहीं हल हो जाए और हम इस तरह कोर्ट कचहरी से बच जाएंगे। मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी लैला? मैं तो यहाँ बस ये बोलने के लिए आई थी कि अब तुम मीने की अम्मी हो। इस बात का इस्तेमाल करके सरकार को अपने पास रखने की कोशिश ना करो। मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तुमने क्या किया? हाँ, सरकार को करीब करने की कोशिश शुरू कर दी। देखो, ये मत करो लैला, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना तुम कभी। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं आपके कहने पे नहीं चलूंगी। अब क्योंकि मीने को सफा कर लिया है तो आप कह रही हैं कि अब बस तुम्हारा काम खत्म। सही कहा ना? मैं माजरत चाहती हूँ, आपने मुझे घसीटा है इसमें, और अब से आप मेरा ही साथ देंगी। जैसा मैं कहूँगी आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी। मुझे इनकार करने का सोचिएगा भी नहीं और ना मेरी कोई बात भूलिएगा। तुम अपनी किस्मत को शिद्दत से आजमा रही हो। ये गेम्स मेरे साथ मत खेलना, समझ गई? जी बोलिए। सरकार साहब बोल रहा हूँ। हेलो, मैं वकील आयशा सैद बात कर रही हूँ। सहर साहिबा के बिहाफ पे कॉल की है मैंने। बोले, मैं सुन रहा हूँ। सहर साहिबा इस वक्त मेरे साथ है और वो आपके खिलाफ केस फाइल करना चाहती हैं। क्या आप यहाँ आ सकते हैं ताकि हम इस केस के बारे में डिटेल से बात कर सकें? क्या आप मुझे वहाँ की लोकेशन भेज सकती हैं? तुमने अपनी सारी चीजें रख ली ना? जी ले ली। मीने, तुम जानती हो हम तुम्हें बहुत प्यारी जगह लेकर जा रहे हैं। कुलसुम आपा। जी मीने जान। जैसी अम्मी आएंगी आप मुझे बता देंगी ना? बिल्कुल, मैं आपकी आंटी को कॉल कर दूंगी। मैं मीने को कुछ देर के लिए बाहर ले जा रही हूँ। सही है, ख्याल रखना इसका। बाबा, अम्मी से आप बात करेंगे है ना? वो वापस आ जाएंगी ना? थोड़ी देर में आते हैं। चलो बेटा। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। शहर के बारे में कोई खबर मिली क्या? कॉल की थी लेकिन नो आंसर। यार वो भी ठीक है, क्या करूं? हयाल की कॉल है। हेलो हयाल। हेलो सहरा, कैसी हो तुम? ठीक, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैं मुराद के साथ हूँ लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? और मुझे तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी। मैं तो अभी फिरोज और मीनी को लेकर बाहर आई हूँ जरा, तो हम दोनों कभी बाद में मिल। देखो, मुझे लगता है कि हमें हयाल और उसके बेटे को भी ले लेना चाहिए। हमने मुराद से भी वादा किया था, मीनी और उसकी भी दोस्ती हो जाएगी। ये तो और भी अच्छा आइडिया है। हयाल मेरी बात सुनो, हम मीनी को भी बाहर लेकर जा रहे हैं, तुम और मुराद भी हमारे साथ चलो, हम पिक कर लेते हैं तुम्हें। पता नहीं यार, आ जाओ ना, हमें भी बात करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ, पिक कर लो हमें। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं।
ये बताइए किस तरह के अटैक आपको कितनी बार आते हैं? वो आजकल तो अटैक रोजाना ही आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इजाफा हो गया है। डायमेंशिया की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है, आपको बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है, आपने तो कहा था अटैक कभी कभी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन अटैक्स को बार बार ट्रिगर कर देती हैं, जैसे कि खाना ना खाना, स्ट्रेस लेना, ये नुकसान का बाइस है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे और बेहतर खुराक खा रहे होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के साथ मैं मजीद कितने अरसे तक चल सकता हूँ? मतलब ये कि कितना टाइम है मेरे पास? आपको एक स्पेसिफिक टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप अपने सारे काम जल्द से जल्द पूरे कर लें, यही बेहतर होगा आपके लिए। बलगे सालिहा, आ जाओ, बैठो ना। कुछ लोगी तुम? चाय ले आओ बगैर चीनी के। अभी लाया मैं। तो बताओ जरा, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ सालिहा, लेकिन तजस्सुस था मुझे कि तुमने कॉल किया आज। काफी अरसा हो गया हमें मिले हुए। हाँ, मुझे माफ कर देना, बहुत लंबा अरसा गुजर गया ना। हाँ, काफी टाइम गुजर गया है। तुम मेरे बेटे की शादी में भी नहीं आई, लगता है अपना नहीं समझती तुम। ऐसा मत कहो यार, मतलब ये कि इतने साल साथ काम किए, ये कैसे भूल सकती हो? हाँ, तुमने तो जवानी में ही नर्स का काम छोड़ दिया था। अमीर होने के बाद काम कौन करता है? यार ऐसा मत कहो ना बेलगे, अब तुमसे पुरानी दोस्ती है और वो सब मेरे दिल में एक खास जगह रखता है। कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? कुछ हुआ है क्या? आ जाइए। खुश आमदीद। प्लीज बैठे सरकान साहब। इस सब का क्या मतलब है? घर छोड़ के फौरन अपनी वकीला के पास आ गई थी क्या? मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा तुमने? बात करने के लिए कुछ बचा है क्या सरकान? मेरी क्लाइंट आपसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। इसके अलावा ये कह रही हैं कि आपने इनको धोखा दिया है और आपकी एक बेटी भी है, और इस वजह से इस दौरान ये काफी परेशानियों से भी गुजरी हैं। आपसे कंपनसेशन चाहती हैं। तो हम इस जगह पर खड़े हैं आकर, हाँ? क्या अब तुम इन सब में मीने को भी इन्वॉल्व करने वाली हो? जी, और हम ये डीएनए टेस्ट से साबित करेंगे कि वो बच्ची सहर साहिबा की नहीं है, और ये कि शादी के नाम पे आपने सारी जिंदगी ने सिर्फ धोखा दिया है। डीएनए टेस्ट? जी। क्या ये सब करना जरूरी है? देखें सरकान साहब, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये केस काफी उलझा हुआ है। मैं बस आपको इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी। अगर आपको अपने लॉयर से मैं अपना लॉयर इन्वॉल्व नहीं करूंगा, समझ गई ना आप? मुझे अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी है। यार बेलगे, क्या तुम्हें याद है जब तुम एक चीफ नर्स हुआ करती थी तो उस वक्त हॉस्पिटल में एक पेशेंट गलत इंजेक्शन की वजह से पैरालाइज हो गया था और उसकी फैमिली ने तुम पे केस कर दिया था? प्लीज ये सब याद मत दिलाओ। उस वक्त तुमने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया था, तुम्हारा एहसान है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दवाई कैसी थी, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो दवा पेन किलर तो थी ही, मगर बेहोशी में भी मदद देती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उसने उस आदमी के स्पाइनल कॉर्ड की सारी रगें जला दी थी। जानती हो, वो दवा बहुत ही जानलेवा और रिस्की है। वैसे किस जगह लगाया जाता है जो स्पाइन को डैमेज कर देता है? सही तरह तो नहीं पता, लेकिन वो इंजेक्शन शायद रीढ़ की हड्डी के पास लगाया जाता है, और फिर वही होता है जो हुआ था। हाँ, बहुत बुरा हादसा था वो। क्या तुम्हें उस दवाई का नाम याद है अभी? सहर मैडम, आपने तो कहा था आपके शौहर को कोई मसला नहीं होगा इस तलाक से, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। इनको भले तलाक ना लेनी हो, लेकिन मुझे तलाक लेनी है। क्या प्लीज कुछ देर हमें अकेला छोड़ सकती है? लेकिन प्लीज। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम बताओ क्या करने की कोशिश में हो? आज तक तुम्हें मेरे साथ रहने में मसला था, अब क्या हो गया? क्या हुआ? ईगो हर्ट हो गया? हाँ, मेरे ईगो पे लगी है। सहर देखो,
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कि लैला मीने को लेने आ गई थी। तुम उससे खुद बोल चुकी हो। मैं फैमिली का सुकून पर बात नहीं होने दूंगा। कौन से सुकून की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन से सुकून की? मेरे पीछे मुंह काला करते रहे। वैसे भी तुम उसके पास जाते रहे हो और अब तो वो भी घर आ सकती है। फैमिली जो है ना, साथ वक्त गुजारना खत्म हो गया है। मेरे और लैला के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कोर्ट में जाना और अपनी जिंदगी का मजाक बनवाना, मीने का डीएनए टेस्ट वगैरह करवाना, इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि सब कुछ खत्म है ना? हाँ। तुम पे यकीन नहीं है मुझे? यकीन नहीं है तो क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? पता नहीं, बस साबित करो। कैसे? तुम मेरे सामने उस औरत को बोलोगे कि जो भी था सब खत्म। क्या हम यहाँ घोड़े देखने आए हैं? हाँ, अच्छा है ना? अम्मी, क्या हम घोड़ों के पास जाएंगे? हाँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। फुप्पो, क्या हम घोड़ों के पास जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें ये जगह पसंद आएगी बहुत। ओह फिरोज, खुश आमदीद। शुक्रिया उनाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। देखिए, मैं किसी को आपके पास लाया। ये हैं मुराद साहब और ये हमारी प्रिंसेस मीने। खुश आमदीद बच्चों, मिलकर अच्छा लगा। हमें भी मिलकर अच्छा लगा। तो आप दोनों घोड़ों से मिलने के लिए तैयार हैं? जी। तो चलो फिर चलते हैं इस तरफ। आ जाओ बच्चों, यहाँ आ जाओ। अच्छा देखो, ये स्टॉर्म है। इसके नाम पे मत जाना क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अरे डरो मत इससे। ये खाना मांग रहा है। चलो बच्चों, उसको खिलाओ खाना। हाथ लगाना चाहोगी इसे? कितना क्यूट है ना, डरो मत। चलो आओ, ये लो और इसे खिलाओ। शाबाश। अब मुझे डर लग रहा है इससे। ठीक है। अच्छा चलो, हम भी खिलाते हैं ये इसे। लो, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। पकड़ो इसे, कुछ नहीं हो। मेरा हाथ काट लेता अभी ये। मुराद, अब तुम आओ, तुम खिलाओ इसे। ये लो, खिलाओ, डरो नहीं मुराद। चलो मुराद जान, खिलाओ। देखा, तुम लोगों ने स्टॉर्म भूखा है। तुम लोग कुछ खिलाना चाहोगे इसे? क्या मैं भी इसे एप्पल खिलाऊं? हाँ बिल्कुल, ये लो। अरे डरो नहीं, डरो नहीं। बच्चों को देखा, तुम इसके बहुत पसंद डर लग रहा है। हेलो वकील साहिबा, सोलिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? शर्मीन साहिबा के केस के लिए कॉल की है? नहीं, इस बार मैंने आपसे कुछ अलग मौजू पर बात करनी है। कुछ टेक्निकल चीज है। जी कहिए। मान लें कि एक पेशेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मेरा मतलब है जैसे वो किसी चीज के काबिल नहीं है, पैरालाइज भी है, तो उसकी देखभाल और मेडिकल सिचुएशन का जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो शादीशुदा है तो उनकी बीवी की, और अगर उसका बच्चा भी है? उसका भी फर्ज है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मेरी एक दोस्त है, उसने पूछा था। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा। तो अब नादिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। नादिर, क्या मिल सकते हैं अभी हम? वो देखो, सो रही है। फुप्पो, क्या आप मेरी एक पिक्चर ले लेंगी? हाँ बिल्कुल लेंगे पिक्चर्स। फिर हम ये अम्मी को दिखाएंगे। गुड आइडिया। कहाँ क्लिक करें पिक्चर? मैं ले लेती हूँ, यहाँ लाओ। ठीक है, ये लो। वहाँ पर। कहाँ मीने? उस तरफ। अच्छा जाओ। हानिया, बस कितना वहीं प्यारा रुको। है ये। जब इसे पता चलेगा वो इसकी माँ नहीं है तो क्या होगा? सच कहूँ तो मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जब मैं और सरकार इस उम्र में ये नहीं कबूल कर पा रहे तो ये तो एक बच्ची है, ये कैसे ये सब समझेगी?
क्या फिर से मुझ पर यहाँ चीखने के लिए आए हो? मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। वाकई में? किस बारे में? हमारे बारे में लैला। क्या मतलब हमारे बारे में? इस सब का क्या मतलब है? तुम्हें तो बिन बुलाए मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो मैंने सोचा मेरा आना बुरा नहीं लगेगा। सरकान, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे अब? इस सब का क्या मतलब है? ये यहाँ पर क्यों आई है? जो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, अब शहर के सामने बोलने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं पा रही मैं। हमारे बीच सब कुछ खत्म। तुम मेरी जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं रखती। क्या? एक मिनट। हाँ, क्या मतलब? तुम यहाँ मुझे बेइज्जत करने आए हो, सिर्फ वो भी इस औरत के सामने? मैं यहाँ सिर्फ अपनी गलती का मुदावा करने आया हूँ, और यह कि मेरी बीवी मुझे माफ कर देगी। तो तुम ये चाहते हो कि ये तुम्हें माफ कर दे, है ना? तुमसे मिलना मेरी गलती थी बस, वो गलती जो मैं दोबारा कभी नहीं करना चाहता। लैला, क्या हुआ? तुम तो इत्मीनान में थी ना? तुम्हें लगा था कि सरकान अब तुम्हारी मुट्ठी के अंदर है, लेकिन देखो उसने किसको चूज किया है। अब अगर अगली बार किसी के शौहर को फंसाना चाहो तो ये बात ध्यान में रखना कि वो आदमी भी तुमसे मोहब्बत करता हो, ना कि अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था सरकान। जो तुमने किया ये तो कुछ भी नहीं।